है। चलिए आइए, आज हम लोग तो समझते हैं बेहतरीन तरीका से। कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हो चुका था। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू हुआ था। आज हम आपको समझा रहे हैं कि हमारे संविधान में किस प्रकार से लिखा हुआ है। इंट्रोडक्शन आपका खत्म हो चुका है वीडियो में, जो कल वाला पूछे थे उसको छोड़िए, खैर संविधान को समझिए। हमारे संविधान में कल वाला बढ़िया सबको याद था? वेरी गुड। वर्षा जल संचयन, संदीप पांडे, चिपको आंदोलन, सुंदरलाल बहुगुणा, पर्यावरण दिवस 5 जून, सतत विकास, ऐसा हम बोल देते हैं, ऐसा विकास जो जारी रह सके, टिकाऊ बना रह सके, जिसमें वर्तमान पीढ़ी पर ध्यान न देकर बल्कि भविष्य की पीढ़ी पर भी ध्यान दिया जा सके, उसे क्या कहते हैं? देखिए आज ठीक है रहा, ऐसे नहीं आगे पीछे नहीं हो रहा। वेरी गुड। तो उसको क्या कहते हैं? सतत विकास। माने विकास के आधार पर संसाधन को जो है 4 भागों में बांटा गया है। मैं हम बोल देंगे, आप गिन लीजिए। संभावी, भंडार, विकसित, है ना जी, संचित को संसाधन। स्वामित्व के आधार पर 4 प्रकार के, ठीक। और सबका एक उदाहरण लिख दिए होंगे, आदि भी हो गया होगा आप लोग को। बहुत अच्छे। प्रथम पृथ्वी सम्मेलन 1992, दूसर का 1997, तेसर का 2000। प्रथम हुआ था रियो डी जेनेरो में, इसका मतलब हो गया दक्षिण अमेरिका, ब्राजील में है, दक्षिण अमेरिका महादेश में। और दूसरा हुआ था कहाँ जी? न्यूयॉर्क, माने उत्तरी अमेरिका में हुआ था। पृथ्वी सबका उद्देश्य क्या? पृथ्वी सम्मेलन का क्या उद्देश्य? बहुत संदेश, पर्यावरण को बचाना। ठीक, क्लियर हो गया था लेसन। और उसका तीसरा का हुआ था जो है जोहान्सबर्ग में, जोहान्सबर्ग दक्षिण अफ्रीका, अफ्रीका में एगो देश जिसका नाम है दक्षिण अफ्रीका। समझ रहे थे संविधान को? हमारे संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां, बहुत मजा आने वाला है हमारे संविधान। अब तो बफरिंग नहीं कर रहा। वेरी गुड। हमारे संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां, 395 से अधिक अनुच्छेद है। ये जनरल वाला भी देख सकते हैं। और पूरा संविधान जब पढ़िएगा जनरल तैयारी में, तो आपको इसी प्रकार से पढ़ना होगा। हमारे संविधान में हम आपको समझा रहे हैं कि संविधान में लेसन पेज क्या क्या होता। तो भाग 1 में 5 गो तक बताते हैं। भाग कितने? टोटल 22 है। तो क्या क्या तक लिखे हैं? भाग 1 में संघ और उसका राजक्षेत्र पढ़ना है, जो अनुच्छेद कहाँ तक के है? भाग 1 में संघ और उसका राजक्षेत्र। भाग 2 में पढ़ना है नागरिकता। भाग 3 में पढ़ना है मूल अधिकार। भाग 4 में पढ़ना है नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में पढ़ना है संघ। हम क्या बता रहे थे आपको? अनुच्छेद। लेसन के नाम है, ई पाठ है। भाग का मतलब हो गया पाठ, संघ और उसका राजक्षेत्र। कैसे कई पेज तक? पेज को अनुच्छेद का दिया संविधान 1 से 4 तक। भाग 2 माने लेसन का नाम, पाठ का नाम है नागरिकता। ये पेज कैसे कहते? 5 से 12। भाग 3 लेसन का नाम है मूल अधिकार। ये पेज कहाँ से कहाँ तक पढ़ा गया भाई? ये 5 से 11 था, 5 से 11। तो ये हो गया 12 से 35, 12 से 35 अनुच्छेद, 12 से 35 अनुच्छेद। भाग 3 पढ़ना है 12 से 35। भाग 3 पढ़ना है, सफा रहा है। भाग 3 पढ़ना है, लीजिए अनुच्छेद 5 भाग तो बताते हैं, 12 से 35 अनुच्छेद में। अनुच्छेद भाग 4 में आपको पढ़ना है नीति निर्देशक तत्व। नीति निर्देशक तत्व भाग 4 में। ये कहाँ से है? 36 से आपको हो गया जाके 51। 36 से और इसी में बउआ भाग 4 में ही पढ़ना। फिर 36 से 51 अनुच्छेद में माने लेसन का नाम, अनुच्छेद लेसन का नाम है नीति निर्देशक तत्व, उसको पढ़ना है 36 से पेज तक। और इसी में है फिर 4 के का करके, भाग 4 के का। बस संविधान में इसी प्रकार से माने जो हमारे संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां 395, उससे कोई छेड़छाड़ नहीं किया गया है, बल्कि उसी में का और खा करके की किया, बढ़ाया गया जोड़। जितना आपका बाप दादा का धन दौलत रहेगा उसी में बाटा बाटी कीजिएगा। देखते हैं पंखा चला, कोई दिक्कत है? छोड़ दें, कोई दिक्कत है? तो भाग 4 में 4 के का, ठीक है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व, और जो पढ़ना है पेज 36 से 51 अनुच्छेद। तो भाग 4 में के काम में बढ़ा दिया गया, क्या बढ़ा दिया गया बउआ? मूल्य कर्तव्य। क्या बढ़ा गया? तो ये 4 के का। तो फिर इसी में
अब बता दिया अनुच्छेद में भी 51 के का अनुच्छेद ला दिया। इसके लिए मूल कर्तव्य के लिए 51 के क्या लाया है, का अनुच्छेद लाया, जिसमें किसका वर्णन है, हाँ, मैंने उसके अंदर अलगे किताब डाल दिया, अलगे पेज डाल दिया है। उसी के नीति निर्देशक वाला पार्ट में ही भाग 4 के का करके है और अनुच्छेदों में 5 के का कर दिया। तो बताइए अनुच्छेद बढ़ेगा, अरे बढ़ेगा हो, हाँ, अरे नहीं ना बढ़ेगा, 395 रहेगा। उसी के खा करके वो सर हमारा धन दौलत है तो हम अपने बंटवारा करें, हाँ क्या कीजिए, मैंने तब्दील कर दिया नियम कानून, मैंने वहाँ पे नियम का करके वो पेजवा में, अरे किताब जो रहेगा नियम वही, किताब तो आगे पीछे कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं ना हो। लोकसभा आगे पढ़ाएंगे, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देश के लिए नियम कानून बनाता है लोकसभा। लोकसभा में 545 को हम लोग भेजते हैं, इसको संसद कहते हैं। इसको डिटेल से आगे पढ़ाना है। वो भेजता है राज्यसभा पर, राज्यसभा कोई भी नियम कानून को अभी समझाते हैं ना आपको, कोई भी नियम कानून को लोकसभा भेजता है किसके पास, दिल्ली में लोकसभा, राज्यसभा, राष्ट्रपति। सरकार के 3 अंग होते हैं, है ना, यही पूरा नियम कानून का चेंज करता है और कोई करने वाला नहीं। मन ई जब कर देगा तो संविधान के का करके डला सकता है, कोई दिक्कत, समझे। तो भाग 4 के काम नीति निर्देशक तत्व है। 36 से 51 मैंने चैप्टर के नाम है क्या चीज, नीति निर्देशक तत्व। पेज नंबर 36 से 51 मैंने अनुच्छेद ओकरा में कह दिया। भाग 4 के काम है मूल कर्तव्य और 51 के काम में ही पढ़ना है अनुच्छेद। भाग 5वां बताते हैं, भाग 5, भाग 5 में पढ़ना है संघ। क्या पढ़ना है, चैप्टर का नाम है संघ। भाग 5 में चैप्टर का नाम है, नहीं लिखे। और उसके बाद इसको कहाँ से कहाँ तक पढ़ना है, हाँ इसको पढ़ना है 52 से 51, यहाँ तक है ना बउआ, तो इसको पढ़ना है 52 से 151, 52 से 151 कौन सी अनुच्छेद तक आया समझ में। अब इसी के अंदर आप देखो, कहोगे अंदर क्या है। अब हम आपको बताते हैं कि हम लोग क्या पढ़ रहे हैं जी, संविधान के बारे में समझा रहे हैं। हमारा संविधान 26 जनवरी 1950 ईस्वी को लागू हुआ था। संविधान के निर्माता के रूप में भीमराव अम्बेडकर को शायद स्टार पॉइंट में लिखाए होंगे। और संविधान को पढ़ा कैसे जाता है, समझा कैसे जाता है, किसके अंदर कैसे घुसेंगे, तो 5 को समझाते हैं तो बाकी तो समझ जाओगे कि ऐसे ही लिखल होगा। आगे भी जनरल आगे तैयारी करोगे तो और भी भाग तुमको पढ़ना होगा। 22 भाग को संक्षेप में जो है पढ़ना होता है संविधान के, समझ गए ना। तो हम बता दें कि भाग 1 में संघ और उसका राज्यक्षेद का वर्णन है, जो 1 से 4 तक का वर्णन। अब देखो इसमें घुसाया कैसे जाता है, तो हम तुमको बताते हैं, मान लो कि भाग जो है नागरिकता का अधिकार, कि आप भारत के नागरिक हो, कि कैसे कई पेज तक के, आपके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा, ऐसे करना होगा, भारत के नागरिक हैं, आपका ये कर्तव्य है, ये अधिकार है, ये ऐसे है उसे। अब मान लो भाग 3 मूल अधिकार बताते, तो मूल अधिकार की संख्या 6 है। मूल अधिकार कितने, हमारे मूल अधिकार कहाँ 6। मूल अधिकार कहाँ के नियम से, कहाँ के संविधान से लिया गया है, कहाँ से लाया गया, तो अमेरिका से लाया गया। मूल अधिकार कहाँ से लिया गया, अमेरिका के संविधान से मूल अधिकार लिया गया भारत का, कि भारत में भी मूल अधिकार होना चाहिए। अब तुमको हम बताते हैं कि मूल अधिकार तुमको पढ़ना है कहाँ से कहाँ तक के, 12 से 35। तो मूल अधिकार कई वो है 6, तो 6 को कैसे कई पेज तक मिलेगा, जैसे एक मूल अधिकार की संख्या कितने हैं 6। समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, है ना जी, और शिक्षा का अधिकार। ऐसे करके टोटल कितने हो गए 6। कितने हो गए जी, मूल अधिकारों की संख्या कितने हो गए, हमारे मूल अधिकारों की संख्या जो है हो गए बाबू 6। मूल अधिकार लिया कहाँ से गया है, अमेरिका से लिया गया, ठीक। और देखो जिसे बताते आपको किताब में भी पढ़ाना है, क्या पढ़ाना है कि हमारा जो है अनुच्छेद 19 में, कौन सी में जी 19 में, बताओ 19 अनुच्छेद 19 क्या क्रम आएगा, कौन भाग में आएगा, क्या क्रम आएगा, यहाँ से अनुच्छेद 19 के नाम आएगा, भाग 3 में आएगा। तो अनुच्छेद 19 में पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार, कि आप एक भारत के नागरिक हो, आपको स्वतंत्रता का अधिकार है, आप कहीं भी रह सकते हो, रहने की कोई आपको जो है गुलामी वगैरह सब। देखिए किताब में चर्चा है ना आपका, संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। किसका अधिकार बेटा, सरल किताब काहे लाते हो, बट पकड़ो नहीं मिला जी, क्या हटा है हो,
पकड़ो इसको। ब्रैकेट में करके डालने होगा जी। पेज नंबर 4 देखो, पकड़ो इसको। अनुच्छेद 19 में देश के सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का मूल अधिकार है। स्वतंत्रता का मूल अधिकार का मतलब हुआ कि भारत के राज्य में आपको कहीं भी बसने का अधिकार प्राप्त है, कहीं भी जमीन खरीद सकते हो, कहीं भी जमीन खरीद सकते हो, और कहीं भी घर बना सकते हो, कहीं भी रोजी रोजगार कर सकते हो। कितना अनुच्छेद में? हमारे संविधान के अनुच्छेद में स्वतंत्रता का अधिकार है। क्या जी? जिसमें हमको क्या दिया गया है? कहीं भी बसने और रहने का की दिया गया? आज़ादी दे दिया गया। कोई दिक्कत? फिर अनुच्छेद 15 में, अनुच्छेद 15 में भाग 3 में पढ़ना होगा। हाँ, अनुच्छेद 15 में ये वर्णन किया गया है कि आप अनुच्छेद 15 के तहत धर्म वंश जाति के आधार पर आपसे कोई भेदभाव नहीं करेगा। भाग के क्रम वर्णन है। हाँ केंद्र जी, अनुच्छेद 15 में वर्णन। किस में वर्णन है बउआ? अनुच्छेद 15 में ही वर्णन है। 12 से 35 अनुच्छेद, इसमें समझ गए ना, स्वतंत्रता का अधिकार बताए। अनुच्छेद 15 में कौन सी वर्णन है कि जब स्वतंत्रता का अधिकार है, भारत का एक व्यक्ति है, तो आपको धर्म जाति के आधार पर कोई भेदभाव नहीं कर सकता। अनुच्छेद 19 में कहीं भी जमीन खरीदने का, रहने का अधिकार प्राप्त है। भारतवर्ष का एक राज्य है जम्मू कश्मीर, जिसको 370 धारा के तहत, जहाँ 370 धारा के तहत उसको विशेष प्रकार के 370 धारा 35 ये सब के तहत जो है उसको किया गया था, विशेष प्रकार के छूट दे दिया गया था। क्या दिया गया था? जम्मू कश्मीर एक अलग राज्य होगा, उसका एक अलग संविधान होगा, यहाँ का जमीन यही वाला व्यक्ति करेगा, यहाँ का शादी यहीं से होगा, इसका अलग झंडा होगा, इसका संविधान, इसका अलग संविधान होगा, इसके साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। लेकिन अभी हम बताएंगे नरेंद्र मोदी ने उसको जो है क्या कर दिए, 2019 में क्लियर किए थे, 2019 में उसको क्लियर कर दिया। कैसे की अभी कहानी बताएंगे आपको हम, समझ रहे कि ना? अब बोले भाई जब संविधान हमारा है तो फिर देखिए उसका कहानी बताएंगे। भाग 1 में नागरिकता का मूल अधिकार बताए 6 है। एक उदाहरण बता दिए कि ऐसे करके डाला हुआ उसमें फिर मूल अधिकार 6। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है, और जो कहाँ से कहाँ तक? इन नीति निर्देशक तत्व रूस से लिया गया है। मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से। कहाँ से लिया गया? नीति निर्देशक तत्व रूस से। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से। अब मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया? रूस से। मूल कर्तव्य की संख्या हमारा 11 है। मूल कर्तव्य की संख्या, मूल अधिकार 6, पहले 7 था। संपत्ति का अधिकार, तो संपत्ति का अधिकार, आपका जमीन आपका अधिकार है, तो ट्रेन पार करना होता था, मैंने तो कहता था नहीं जल्द वो हमारी जमीन हो, यहाँ ये कर खेता सामने नहीं जीता, 19 घुराक ले जो, समझ गए? तो हटा दिया सरकार। संपत्ति का अधिकार नहीं, सरकार नागरिकता का अधिकार, आप भारत के नागरिक है, आपको यहाँ रहने सहने का अधिकार प्राप्त है। डिटेल से वो संक्षेप में मिलता है, भारत का संविधान लेके पढ़िए उसको। जब एक बार पूरा डिटेल पढ़ाएंगे तो कोर्स आगे भाग जाएगा जी। समझ गया कि ना? कि एकदम शांत कर दें। जो समझाना चाहते हैं वो, बाकी हम आपको जो है टीचर रास्ता दिखाने में, हम समझाना चाह रहे हैं किस प्रकार से। डिटेल से तुम नहीं पढ़ोगे रे, अब तो हम ही बता देते तो क्लास बढ़ेगा आगे। जहाँ जाना पॉइंट पर वहाँ जाएंगे। हम समझाना आपको चाह रहे हैं कि ऐसा ऐसा होता है। कोर्स में है आपका कहीं पेज नंबर में दिया हुआ, लेकिन उसको हम समझा रहे हैं कि आगे मजा ले सको। नहीं संविधान क्या है पता नहीं चलेगा बच्चों कि क्या क्या होता है। तो भाग 5 तक हम आपको बताए। भाग 5 का मतलब भाग इसमें हो गया पाठ, अनुच्छेद हो गया इसमें पेज नंबर। नागरिकता में आपको की पढ़ना है बेटा? क्या भारत के नागरिक हो? आप देख सकते हो उसको डिटेल से कि नागरिकता में की पढ़, वो डिटेल से थोड़ी हुआ संक्षेप में, लेकिन अगर हम 22 को तक, जैसे हम ऐसे नहीं बता रहे हो, तो अगर हम 22 को तक लिखा हुआ है। और हम डिटेल से मूल अधिकार 6 गो है, तो कहाँ से कहाँ तक अनुच्छेद माने जो है समता का अधिकार है। जैसे 1 से 4 तक पढ़ना है समता का अधिकार, अनुच्छेद 1 से 4 तक क्या पढ़ना है जी? समता का अधिकार। फिर ओकरा से अनुच्छेद और ऐसे करके बढ़ा दिया, 12 से आपको 18 पढ़ना है समता का अधिकार। फिर उसके आगे यहाँ से पढ़ना है स्वतंत्रता का अधिकार। ठीक है, भाग कितना हो गया? 5 यहाँ से यहाँ तक के वर्णन है। भाग 5 में संघ का लेसन का नाम है संघ, पढ़ना क्या है? कहाँ से कहाँ तक है? 52 से 151। आगे बढ़े तो जैसी हमारा देश आज़ाद हुआ ना बाबू, जैसी देश आज़ाद हुआ 15 अगस्त 1947 के, 14 अगस्त को पाकिस्तान बोला हम अलगे रहेंगे। भारत से जो है फिर अलग हो गया आपका म्यांमार। कितना ईस्वी में? 1935 में। कितना ईस्वी में?
1935 में यहाँ भारत और पाकिस्तान के बीच की रेखा को रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, और ये जो है बांग्लादेश और भारत के बीच की रेखा को जीरो लाइन कहते हैं। अब चीन और भारत के बीच की रेखा को राजनीतिक जो सीमा डाला गया उसको जो है कहते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं। क्या कहते हैं जी? अब पहले भारत से जब पाकिस्तान अलग नहीं था तो भारत और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को कहा जाता था ड्रूंड रेखा। ड्रूंड एक प्रकार के ट्रॉफी भी है जो फुटबॉल से संबंधित है, फुटबॉल खेल में दिया जाता है, समझिए कि ना? ठीक है। और बाद अब पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच की रेखा को क्या कहते हैं? ड्रूंड रेखा। अब भारत के भी और पाकिस्तान के बीच में क्या हो गया? रेड क्लिफ लाइन। कोई दिक्कत? रेखा सीमा होगा ना, एक भाई के बीच में दीवार होता है ना जी, ठीक उसी प्रकार से राजनीतिक चीज समझा रहे हैं आपको। हम कहानी को जो आगे बढ़ाते हैं, ठीक, क्या बोले? हाँ, हमारे संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियाँ जैसे बता दें आप लोग को बाबू। 17वां भाग में, कौन भाग में जी? 17वां भाग में जो है मैंने हमारे भारतवर्ष के 22 भाषाओं को राजभाषा का 8वीं अनुसूची के तहत मान्यता प्राप्त है। कौन अनुसूची के तहत? अनुसूची में 8वीं अनुसूची में इसी में आ गया जाके अंदर घुसा के और का खा करके दिया रहता है, ठीक है। अनुसूची जैसे 8वीं सभी भाषाओं को राजभाषा का मान्यता प्राप्त किस अनुसूची के तहत? 8वीं अनुसूची। किसमें जी? कि भारत का भी जो है सब राज्य का राजभाषा होगा, संविधान में 8वीं अनुसूची में डाला गया। का खा करके फिर माने संविधान का नियम काटता नहीं, उसी में का करके बढ़ा दिया जाता है, ठीक है। 5 की कहानी तो फिर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का उल्लंघन नहीं हो जाएगा बाबू। आगे बढ़ते हैं कहानी। इन नई जो है काम मूल अधिकार लिया गया है अमेरिका से, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से, मूल कर्तव्य लिया गया है रूस से। कहानी आगे बढ़ाते हैं कि हमारा देश जो है, हमारा यहाँ देखिए आ रहा है स्क्रीन पर, ये देखिए हमारा भारत देश अगर है 15 अगस्त 1947 पाकिस्तान अलग होने के बाद, समझे न, अलग होने के, किसको अलग होने के बाद? हाँ, पाकिस्तान को अलग होने के बाद ये था जम्मू कश्मीर। ये क्या था? यहाँ था हैदराबाद। संविधान जब 1951 जब संविधान लागू हुआ न, कौन सी लागू हुआ? देखिए मेन चीज, जब संविधान लागू हुआ, कौन सी लागू हुआ बेटा? जब संविधान लागू हुआ तो हमारे भारतवर्ष में 552 गो रियासत, 1951 की बात बताते हैं, ईस्वी में 552 गो रियासती देश थे। रियासत क्षेत्र थे। कई गो थे जी? 1951 ईस्वी में हमारे देश में 552 गो क्या थे? रियासत थे। क्या थे जी? रियासत। और 552 को कई भागों में बांटा गया था? 4 भागों। कई भागों में? 4 भाग था। 552 क्षेत्र को कई भागों में? कहिएगा सर ये भाग क्या है? तो कह दिया था कि वैसे क्षेत्र जो अंग्रेज जिस पर जो है पहले से हुकूमत कर रहा है, भाग 1। भाग 2 वैसे क्षेत्र जिस पर भारतीय शासक कर रहे हैं, तो क्या क्रम आ गया? भाग 2 में। और वैसे क्षेत्र जो अंग्रेजों का, जैसे अजमेर हैदराबाद अंग्रेजों का मुख्य केंद्र बना लिया। और एक केंद्र शासित प्रदेश, एगो कौन प्रदेश जी? जो दूर है, सबसे पहले केंद्र शासित लक्षद्वीप बना था। कोई दिक्कत? तो 1951 में हमारे देश में 552 रियासत और 4 भाग। तो देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। प्रथम प्रधानमंत्री जो प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल के ऐसे ही नहीं उनको सरदार वल्लभ भाई पटेल कहा जाता, बल्कि उनके पीछे एक जबरदस्त कहानी, लव, ऐसे ही उनको लव पुरुष नहीं कहा जाता। बारदोली सत्याग्रह 1928 में सरदार वल्लभ भाई पटेल ही चलाए थे, है ना जी। वो प्रधानमंत्री उसका अलग सा कहानी बताएंगे। प्रधानमंत्री वही बनते, लेकिन महात्मा गांधी के कहने पर प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को बना दिए, लेकिन अपने बन गए उप प्रधानमंत्री या प्रथम गृह मंत्री भी बने सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को पंडित जवाहरलाल नेहरू बोले कि ऐसे नहीं चलेगा, जो संविधान हमारा है कि 552 गो रियासती देश रहेगा, रियासती क्षेत्र रहेगा और 4 भागों में जो बटा रहेगा, तो ऐसे नहीं चलेगा, बल्कि आप क्या कीजिए, सबको मिलाइए। सबको क्या कीजिए? मिलाइए, यूनियन बना लीजिए, संघ बना लीजिए। और किसी के इस प्रकार से मिलाइए कि किसी के धर्म, जाति, क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं हो, किसी भी क्षेत्र के साथ भेदभाव नहीं हो। तो सबसे पहले बात करें, जब मिला रहे थे ना बउआ, तब मिलाने के क्रम में जो है 3 गो बड़ी ऐठल था। वो जम्मू कश्मीर, हैदराबाद, यहाँ है जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर 552 रियासत और 4 भाग में जो बटल थे, तभी कह रहे थे हम देश का प्रधानमंत्री तो सबको एक साथ चलाएंगे, देश का विकास सोचेंगे। लेकिन 3 गो, एगो जम्मू कश्मीर, एगो हैदराबाद। कितना इसमें कहानी बता लियो? 1951 संविधान बनने के बाद
जी हाँ, संविधान बनने के बाद बता रहे। यहाँ पे था जूनागढ़, कौन थे जी? जूनागढ़। 3 गो ऐठल था। जवाहरलाल नेहरू बोले सरदार वल्लभ भाई पटेल से, आपके पास तो दिमाग है ये, तो साम दाम दंड भेद जे जैसे समझाता है, जे जैसे समझता है आप उसको वैसे क्या कीजिए, हाँ, जे जैसे समझता आप उसको क्या कीजिए। जब मिला रहे थे तो इसी बीच में 3 गो बोला नहीं मिलेंगे। जम्मू कश्मीर के ऊपर राजा हरि सिंह थे। क्या थे बेटा? हरि सिंह थे। जूनागढ़ के राजा, यहाँ राजतंत्र था। जूनागढ़ के राजा था मुस्लिम, अब पब्लिक थे आधा से अधिक हिंदू। हैदराबाद का रहा था, ये अलगे देश के मांग कर रहा था कि हम अलगे देश बनाएंगे। अरे तरीका यो देश में भी अलग हो जाएगा तो कैसा भारत देखने में मिलता है? तो बोला इससे थोड़ी होता है। इसी बीच जब एक कर रहे थे, बाकी सबको एक कर रहे थे, 3 गो ऐठल था, तो उसी क्रम में हुआ क्या चीज़, जम्मू कश्मीर पर जो है पाकिस्तान हमला कर दिया। और वहाँ का राजा हरि सिंह बोले कि हम अपने देश है बनाएंगे, हम अलगे समझ। जब हमला कर दिया पाकिस्तानी सैनिक, समझ गए ना जी, तो अच्छा 2-4 दिन हो गया, नहीं सटाया जब हरि सिंह से ना जी, तो 2-4 दिन हो गया, पाकिस्तान यहाँ तक आ चुका था, आ चुका है, अभी भी हाल है, यहाँ तक आ गया था। तो हरि सिंह दौड़ के आए जवाहरलाल नेहरू के पास, बोले हमको मदद कीजिए, पाकिस्तानी हमको मार रहा है। तो जवाहरलाल नेहरू बोले कौन ची हरि सिंह से कि हम आपको मदद करवे करेंगे। सरदार वल्लभ भाई पटेल गृह मंत्री थे, बल जल्द जाके देखिए तो क्या समस्या है, सुलझाइए। तो बोले नहीं इसको मरल दीजिए, ये बहुत होशियार बनता है। बोला अलगे देश बनाएंगे, बनाओ वक्त ने। जब कह रहे थे इसमें मिलो तो बोले नहीं मामा गलती हो गया, माफ़ कर दे। बल पहले सिग्नेचर करो, हो सके फिर तो बदल जाए। तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करा लिए। कौन सी पर? इसका विलय पत्र माने कि हम आप में मिल रहे हैं, हम आप में क्या हो रहे हैं। 1951 की कहानी देश की बता रहे। 552 रियासत तो सबको मिला के अलग से बनाना चाह रहे थे, एक लोकतंत्र देश बनाना चाहते, बेहतरीन देश बनाना चाहते थे, ऐसा क्षेत्र बनाना चाहते थे भारत में कि उसके धर्म, जाति और लिंग के सब में कोई भेदभाव नहीं हो, सब समानता हो, जैसा कि भी बना हुआ। हरि सिंह विलय पत्र पर जो है सिग्नेचर कर दिया, किस में मिल गए। लेकिन पाकिस्तान छोटा यहाँ तक आ चुका था, वह पीओ के ले है। पाक ऑक्युपाइड कश्मीर अभी भी लिया हुआ, 1951 का लिया हुआ है। कोई दिक्कत जी? भारत को छीन लेना चाहिए उसको, है ना। आ गया हैदराबाद। हैदराबाद में कि सरदार वल्लभ भाई पटेल सैनिक भेजा दिए। जैसे अब देखो 370 धारा समझाते हैं, सब हमारा संविधान का रहा है। अनुच्छेद 19 का दिया स्वतंत्रता का अधिकार है, कोई भी व्यक्ति को कहीं भी जो है रहने सहने का, व्यापार करने का अधिकार प्राप्त है। अनुच्छेद 15 में कह रहा किसी भी व्यक्ति के साथ आप भारत में जो है धर्म, जाति के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते। तो नरेंद्र मोदी का दिमाग ठनका, और भी नियम कानून पास कराएंगे तभी ना, नियम है हमारा देश का। नरेंद्र मोदी नहीं कर सकते हैं डायरेक्ट चेंज, वहाँ लोग सांसद होता है, 545 को सांसद, आधा से अधिक सांसद का देगा ये नियम सही है, इन्ने वाला व्यक्ति का आधा सही है तो तुर नहीं चले वाला। अगला जाएगा राज्यसभा, राज्यसभा वाला का देगा सही है, उसके बाद राष्ट्रपति के पास जाएगा, राष्ट्रपति नहीं समझ में आया तो फिर भेजेगा लोकसभा, और फिर वो लोकसभा राज्यसभा, अभी राष्ट्रपति सिग्नेचर कर देगा, ठीक है नियम। 370 धारा बना, ये नियम बन के हटा है। तो उसमें क्या था भाई, यह काम किया, हैदराबाद वाला काम किया। पहले ही पुलिस भर दिया गया जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर वाला सब आदमी पगलाल था। अरे 2019 की कहानी बता रहे, काहल पुलिसवा भरल है ना जी। सब जो घूमने के लिए गया था वह वाला था, काहल पुलिस। वो जम्मू कश्मीर के कुछ अलग ही कहना था कि हमारा राज रहेगा, हमारा क्षेत्र रहेगा, यहाँ हमारा अधिकार रहेगा, हमारे क्षेत्र से कोई छेड़छाड़। एकदम गजबे कहानियाँ वो अपने ले था जम्मू कश्मीर, ठीक। और वहाँ सैनिक भर दिया सबके दुआरिया पर, 4-4-5-5 गो सैनिक। और नरेंद्र मोदी बोल दिया भाई कि कुछिएगा, जे छटपटाया कुछिएगा। लोग हल्ला करता हम आज़ाद है, आज़ाद है। 15 दिन तक रहल दिए, जब कुछ नहीं हुआ तो फिर हट गए, 370 धारा खत्म हो गया। अब आप भी जाके जम्मू कश्मीर में ज़मीन खरीद सकते हो। अब तो केंद्र शासित प्रदेश हो गया है ना जी। लद्दाख ऊपर वाला जो जम्मू कश्मीर था ना, ओकर नामा चेंज कर दिया, रख दिया लद्दाख। लड़ाइया हो भाई जम्मू कश्मीर, दुनिया जानो जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। और जम्मू कश्मीर जा पड़ी, देख लो नया मानचित्र देख लो। उलपिल का जो लद्दाख है, जम्मू कश्मीर उन्हें जो है कौन सी है, कौन कलर है, नीला। नीला जम्मू कश्मीर हो गया, बोले लद्दाख वाला के नाम चेंज कर दी ले। लड़े लाएगा नहीं, और मारम पीटी भी करेंगे तो हम लद्दाख में हमारा क्षेत्र में घुस गया था नहीं। आप लोग जानते हैं किस लड़ाई वाला है जम्मू कश्मीर को लेकर के, और उसका नाम की करा दिया चेंज। गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे थे ना, और से ही अभी अमित शाह, ऐसे समझिए उनके पास दिमाग चलता है। तो ये हो गया जो है जम्मू कश्मीर, जम्मू विलय पत्र यहाँ की पुलिसवा हिला दिए, 370 धारा करा। अब बोले जो बोलेगा कि अलग रहेंगे, भारत में मिलो तो थूर दीजिएगा पकड़ के। और उसी जूनागढ़ के राजा थे मुस्लिम, वो कह रहे थे हम अलगे क्षेत्र रहेंगे, हमारा छेड़छाड़ करोगे तो हम पाकिस्तान चल जाएंगे। ये जापरी पाकिस्तान था, है ना। तो वहाँ के हिंदुओं को समझा दिया गया कि मुस्लिम शासक हैं, तो कहते हम अलगे देश बनाएंगे, पाकिस्तान के सिंह मिलेंगे, आपको नहीं रहना चाहते। पब्लिक बोला कि उसको जाने दीजिए, हम रहेंगे भारत में। तो राजा पान पकड़ के बोले कि जा, तो बोला नहीं हम करे जाएंगे, हम हुए जी रहेंगे, नहीं जी।
इस प्रकार से सब मिल गया, इस प्रकार से सब इसी बीच बात कर रहे वो उथल, तो जान रहे थे कि भाई कुछ किसी न किसी प्रकार से तो 552 रियासत को रहने नहीं देना है, सबको की करना है कि ऐसा नियम कानून बना, समिति बना, जो जज हो गए, मेन जज हो गए, पढ़े लिखे व्यक्ति हो गए, शिक्षित हो गए, तो समिति, बहुत सारा समिति बना। समिति बन ही रहा था कि कुछ सुझाव दीजिए देश को कैसे चलाना चाहिए। उसी बीच में हो गया मद्रास में, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिलकर मद्रास कहलाता था। यहाँ पे है आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु मिलकर की कहलाता था, मद्रास कहलाता था। तो मद्रास में तमिल बोलने वाले भी थे और तेलुगु बोलने वाले भी थे, तमिल बोलने वाले और वो आंध्र प्रदेश का एगो जवान जो है कि हड़ताल कर दिया, आंध्र प्रदेश के एगो राज्य बनाओ, आंध्र प्रदेश का एगो अपना राज्य होगा, हम नहीं देश बनाने करते, हम राज्य बनाए, हमारा भाषा के आधार पर राज्य चाहिए, हमारा राज्य हमारा भाषा होना चाहिए, हम तेलुगु नहीं सीखेंगे, हम तेलुगु हम तमिल नहीं सीखेंगे, तमिल नहीं बोलेंगे। तमिलनाडु में तमिल बोला जाता, दोनों एक था। और वो की किया, वो जवान 56 दिन तक रामलू, पट्टू भी रामलू करके था, माने आंध्र प्रदेश का नाम है, ऐसी नाम रहेगा उसका, अय्यर करके रहेगा, ठीक है। वो जवान 56 दिन तक के भूख हड़ताल कर दिया कि हम नहीं बनाओगे भाषा के आधार पर राज्य आंध्र प्रदेश के तो हम मर जाएंगे। अब हड़ताल कर दिया तो मर गया सचे, तो पब्लिक सब पगला गया। तो जवाहरलाल नेहरू बोल फटाक दे और उसको राज का दर्जा दिए। जब उसको राज का दर्जा दिए तो सभ्य छटपटाने लगा, हमको भी राज बना। तो जवाहरलाल नेहरू सरदार वल्लभ पटेल कस के डांटे 2-4 साल यदि बर्दाश्त करो, ऐसे थोड़ी होगा, सबका हिसाब किताब से करिए देते। उन्हें गुजरात और महाराष्ट्र एक था, वो करा था हमको अलग बनाओ। तो जो है 1953 में एगो समिति बना जिसका नाम था फजल अली आयोग। फजल अली आयोग, फजल अली 1953 ईस्वी। फजल अली आयोग का गठन कब हुआ था? 1953 में। सबसे पहले 1953 में भाषा के आधार पर बनने वाला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। देश आजादी के बाद सबसे पहला राज्य कौन बना? आंध्र प्रदेश 1953। ये रिपोर्ट दिए 3 साल के बाद 1956 में कि भारत में 14 गो राज्य और 6 गो केंद्र शासित प्रदेश रहेगा। 14 राज्य और 6 केंद्र, लेकिन ओकरो में हुआ तो भारत में संविधान में लिखल है कि कोई राज्य बन सकता है, अलग हो सकता है, जैसे यहाँ पे। तो ओकरे में तोड़ जोड़ अभी वर्तमान में कितना है बउआ? 28 राज्य और 8 केंद्र से। तो इसका डिटेल से हम आपको एक अलग सा वीडियो बना देंगे, या फिर किस में डाल देंगे? अलग सा वीडियो बना देंगे, या तो टेलीग्राम में बाबा 1 सर पर डाल देंगे। कोई दिक्कत? तो पहले कुछ स्टार पॉइंट लिखाते हैं, टीजी में लिखे तो नहीं लिखाना चाहिए इसको। अच्छा लिखल है हमारे संविधान में 22 भाग 12 अनुसूचियां। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका क्या है? पेज नंबर वो लिखा दे कहां से कहां तक वर्णन है। संविधान के भाग 1 में संघ और उसका राज क्षेत्र का राज क्षेत्र है, ठीक। तो उसका लिखे संघ और राज क्षेत्र का वर्णन 1 से 4 अनुच्छेद में है। 1 से 4 अनुच्छेद में मिलता है। संघ और उसका राज क्षेत्र का संघ और उसका राज क्षेत्र का वर्णन, संघ और उसका राज क्षेत्र का वर्णन 1 से 4 अनुच्छेद में मिलता है। 1 से 4 अनुच्छेद में मिलता है। 1 से 4 अनुच्छेद में मिलता है। कोई दिक्कत बउआ? भाग 2 में नागरिकता है। भाग 2 में नागरिकता है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भाग 2 में क्या है? नागरिकता है। भाग 2 में क्या है? भाग 2 में नेक्स्ट स्टार पॉइंट 5 से 11 अनुच्छेद में नेक्स्ट स्टार पॉइंट। भाग 2 में नागरिकता है रे, फिर क्या लिखे? 5 से 11 अनुच्छेद में नागरिकता का वर्णन मिलता है। कहाँ मिलता है? संविधान में रे नागरिकता का वर्णन मिलता है। नागरिकता का वर्णन मिलता है।
नागरिकता का वर्णन मिलता है। भाग तीन में मूल अधिकार है। संविधान के भाग 3 में क्या है जी? मूल अधिकार। भाग 3 में मूल अधिकार है, मूल अधिकार है। नेक्स्ट 4 पॉइंट, मूल अधिकार का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद में मिलता है। 12 से 35 अनुच्छेद तक मिलता है। मूल अधिकार का वर्णन 12 से 35 अनुच्छेद तक मिलता है। 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 नेक्स्ट 4 पॉइंट, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व है। दरियाब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है ना जी। रे तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर दी है। तो क्या लिखिए? भाग 4 नीति निर्देशक, भाग 4 में नीति निर्देशक तत्व लिखिए। नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन नीति निर्देशक, एक मिनट बउआ, वो 35 कर लिए थे क्या? 12 से 34 अनुच्छेद क्या हो जाएगा ये? 34 कर लो कहीं पे, सॉरी 12 से 34। आई हो गया जाके कितना? 35 से 51। 35 से 51 ऐसे ही होगा, वही आगे पीछे लेकिन मिलना चाहिए, है ना। देख बेटा वहाँ देख तो मूल क्या लिखा हुआ है ऊपर वाला, देखो तो मूल कहाँ देखो, यहाँ देखो भाग 3 का मूल अधिकार ऊपर ऊपर, हाँ भाग 3 के जो लिखल है वही बेटा नीचे नीला वाला, नीला वाला, हाँ 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 की लिखल है बेटा? 35 से वो कौन हो गया? भाग 4 ना है बेटा। भाग 4 का वर्णन कितना से? 36 से लेकर 51। तो ठीक है था रे, 51 यहाँ 36 ना रे, 36 ना था रे, तो ये 35 था, ये 35 था नहीं होगा 36। कोई दिक्कत नहीं होगा, नंबरिंग कोई दिक्कत नहीं है। क्या लिखे बउआ? नीति निर्देशक तत्व का वर्णन, नीति निर्देशक तत्व का वर्णन 36 से 51 अनुच्छेद में है। 36 से 51 अनुच्छेद में है। 36 से 51 अनुच्छेद में है। ओके, 36 से देखो। नेक्स्ट, भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य है। भाग 4 के काम में, भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य है। भाग 4 के काम में मूल कर्तव्य है। भाग 4 के काम में क्या है बउआ? भाग 4 के काम में क्या है? मूल कर्तव्य है। नेक्स्ट, 5 के का देखो, अनुच्छेद 5 के का में मूल कर्तव्य का वर्णन है। नेक्स्ट 4 पर अनुच्छेद ना 51 के का, अनुच्छेद 51 के का, वो 51 हले ना अनुच्छेद लास्ट में रे, तो 51 के का कर दिल के। अनुच्छेद 51 के का में मूल कर्तव्य का वर्णन है। अनुच्छेद 51 के का में किसका वर्णन है? मूल कर्तव्य का वर्णन। समझे कि ना? पढ़ना है भाग 4 के का मूल कर्तव्य, अब मूल कर्तव्य का वर्णन फिर कह रहा है 51 के का अनुच्छेद में, 51 के का अनुच्छेद। नेक्स्ट 4 पॉइंट, क्लास जाना है? क्लास जाना है जी? अच्छा रुको, बर्दाश्त कर, थोड़ा सा 2 मिनट और रुकना होगा। लिखो, भाग 5 में संघ है। भाग 5 में क्या जी? संघ है। भाग 5 में संघ है कि एगो देश का राजा होना चाहिए, राष्ट्रपति होना चाहिए, लोकसभा होना चाहिए, राज्यसभा होना चाहिए, वह भाग 5 में पढ़ना है ना जी। और उस क्या लिखे बउआ? संघात्मक देश भारत है ना जी। आपने क्या लिखा? भारत। भाग 5 संघ है ना। भाग 5 में क्या है? संघ है। लिखो, संघ का वर्णन अनुच्छेद, संघ का वर्णन अनुच्छेद 52 से 151 तक मिलता है। 52 से 151 तक मिलता है, अनुच्छेद में मिलता है।
संघ का वर्णन 52 से 151 अनुच्छेद में मिलता है कि राष्ट्रपति उसका होना चाहिए, प्रधानमंत्री होना चाहिए, इसी में डिटेल से बताया गया। समझे कि ना, उतना पेज के अंदर है। ठीक, नेक्स्ट स्टार पॉइंट, हमारा मूल अधिकार 6 लिखाए थे, 6 कि हमारा मूल अधिकार 6 है, इसमें लिखा है कि नहीं लिखो तो। हमारा मूल अधिकार 6 है, कंसंट्रेट हो। हमारा मूल अधिकार 6 है, हमारे मूल अधिकार कितने हैं जी? 6 हैं। हमारे मूल अधिकार 6 हैं, लिखिए। नेक्स्ट स्टार पर, मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। कौन देश से लिया गया है? मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका से लिया गया। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। किस देश से लिया गया है? नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व किस देश से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड से लिया गया है। नीति निर्देशक तत्व कहाँ से लिया गया है? हाँ, आयरलैंड से लिया गया है। उसका लिखो, मूल कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। मूल कर्तव्य कहाँ से लिया गया है? रूस देश से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। मूल कर्तव्य रूस देश से लिया गया है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, ये क्लियर हो गया? उसका नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए। संविधान के अनुच्छेद 19 में, संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को, संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। संविधान के अनुच्छेद 19 में सभी नागरिकों को स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है कि कहीं भी व्यक्ति कहीं भी रह सकता है भारतवर्ष में। संविधान के अनुच्छेद 19 में स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट, स्वतंत्रता का अधिकार दिया गया है। नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखो, संविधान के अनुच्छेद 15 में, नेक्स्ट स्टार पॉइंट लिखिए बेटा। संविधान के अनुच्छेद 15 में, संविधान के अनुच्छेद 15 में संविधान के अनुच्छेद 15 में धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर, धर्म, वंश, जाति या धर्म स्थान के नाम पर भेदभाव की मनाही किया गया है। धर्म स्थान के नाम पर भेदभाव की मनाही किया गया है कि आप नहीं कर सकते हैं। जन्म स्थान के आधार पर क्या किया गया है? संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव की किया गया है? मनाही किया गया है। भेदभाव की मनाही किया गया। संविधान के अनुच्छेद 15 के तहत धर्म, वंश, जाति या जन्म स्थान के नाम का क्या किया गया है? मनाही कि कोई कहीं जन्म लिया था भेदभाव, जैसे जम्मू कश्मीर उस दिन कर रहा था कि यहाँ कोई जमीन नहीं खरीद सकता, तो 370 धारा बना। ठीक, नेक्स्ट स्टार पर 1951 ईस्वी में 1951 ईस्वी में हमारे भारतवर्ष में, 2 मिनट और लिखा में कोई दिक्कत? 1951 ईस्वी में हमारे भारतवर्ष में, कितना ईस्वी में? 1951 ईस्वी में हमारे भारतवर्ष में 552 रियासत, 1951 ईस्वी हमारे भारतवर्ष में 552 रियासत और 4 भाग था, और 4 भाग था। और कितने भाग था बाबू? 4 भाग था। और कितने भाग था? 4 भाग था। ठीक, लेकिन उसको मिलाया गया और उसमें मिलाने में कई गोरा हस्तक्षेप क्या किया था? जम्मू कश्मीर, हैदराबाद और जूनागढ़। तो साम दाम दंड भेद से मिला दिया गया। नहीं लिखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री लिखाए थे क्या? नहीं लिखो, भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। 2 पॉइंट खींचो। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री
पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। नेक्स्ट 4 पॉइंट इस सब लिखा देते। भारत का प्रथम व्यक्ति कौन होता है? भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे बबुआ? भारत के प्रथम राष्ट्रपति, हाँ लिखो, भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। लिख लिए? भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखिए, भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। ठीक है, तो उप प्रधानमंत्री, सॉरी राष्ट्रपति बोल दिए थे ना, एक ही होबे किए तो उप प्रधानमंत्री। भारत के उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। राष्ट्रपति डॉक्टर श्री कृष्ण थे ना जी। क्या थे उपराष्ट्रपति? क्या थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। उपराष्ट्रपति क्या थे? अरे 5 सितंबर को टीचर दिवस, शिक्षक दिवस मनाया जाता है। किनका जन्म हुआ? सर्वपल्ली राधाकृष्णन का न रे, तो उपराष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। ठीक, बाद में राष्ट्रपति बने। फिर कल के भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। नेक्स्ट 4 पॉइंट, भारत के प्रथम गृह मंत्री, इसीलिए इनको मिलाने के लिए दिया गया था। भारत के प्रथम गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल ही थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। भारत के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? नेक्स्ट 4 पॉइंट। अब आ जाते हैं सब्जेक्ट पर। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई है। मुंबई वित्तीय मैंने धन दौलत की राजधानी। अच्छा, ये बता चुके थे, लोकतंत्र जनता का, जनता द्वारा हम जनता के लिए संचालित सरकार है। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन बोले थे। कोई दिक्कत? अगला बार की कराएंगे, इसका स्टार पॉइंट और लिखाएंगे, जिससे धर्मनिरपेक्ष संप्रदायिकता, और उसके बाद इसका प्रश्न उत्तर। किसी को कोई दिक्कत नहीं होगा? हैं? तो चलिए आज का क्लास इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में। अब कल पूछेंगे, याद होगा? चलिए, हैव ए गुड डे, तब तक ले जय हिंद।